हेलो बच्चों, तो आज देखिए हम करेंगे क्लास 4 की मैथ्स मेला चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर मेजरिंग लेंथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए यहाँ पर 84 पेज नंबर पर आ गए हैं। हम मेजरिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे। पहले हमने बड़ी चीज़ों को मेजर करना पड़ा था, और अगर आप लोगों ने नहीं किया था तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी फर्स्ट चैप्टर से लेके यहाँ तक की आपको सारी वीडियोस कंटिन्यू मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखते हैं। कैन यू थिंक हाउ टू मेजर अ स्मॉल थिंग लाइक एन इरेजर और अ राइस ग्रेन। तो आप कैसे इसको मेजर करोगे, राइस ग्रेन यानी कि चावल का एक दाना हो या फिर आपकी इरेजर हो। वी नीड अ स्मॉलर यूनिट, तो हमें छोटी यूनिट की ज़रूरत होगी। तो देखिए मीटर स्केल पे अगर हम देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर के लिए, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है 1 मीटर के 100 पार्ट अगर हम करें तो क्या होगा, 1 पार्ट को अगर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का आपका 1 मीटर बन जाता है। द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ ए स्पेशल नेम कॉल्ड सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट में हम CM करके लिख देते हैं। लेट अस ऑब्जर्व। अब देखिए अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। चुटकी वॉन्ट्स टू कीप ट्रैक ऑफ द इंक्रीज इन हाइट ऑफ हर प्लांट। अब चुटकी ने एक पौधा लगाया है और वो पौधे की हाइट को मेजर करना चाह रही है कि धीरे धीरे कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है। कंपेयर द मीटर रोप विद मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप उसको ने यूज किया है, यूज्ड बाय अ टेलर, जो टेलर यूज करते हैं। इज़ द लेंथ ऑफ बोथ द सेम और डिफरेंट। तो दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, उसको हम कंपेयर करेंगे। यानी कि मीटर रोप जो हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ा था ना, रोप को हम मीटर स्केल से मेजर करके 1 मीटर की रोप बना ली थी हमने। तो जो मेजरिंग टेप होगी और हमारा जो रोप थी, दोनों की लेंथ सेम होगी या नहीं, तो ये हमारी दोनों की लेंथ सेम होगी क्योंकि हमने नाप कर ही बनाया था उसको। अब लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है उसमें, भाई रोप पर कहीं भी छोटे छोटे मार्क नहीं दिए हैं, छोटी छोटी यूनिट्स को नहीं दिया है, इंडिकेट किया है। लेकिन अगर हम उस स्केल पर देखेंगे, यानी कि जो हमारे पास मेजरिंग टेप है उस पर देखेंगे, तो उस पर छोटे छोटे इस तरीके के आपको मार्क दिए होते हैं। ये होते हैं आपके सेंटीमीटर की। जैसे 0 से स्टार्ट होता है, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 1, ऐसे करके हर नंबर के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। डिस्कस हाउ दीज मार्क्स हेल्प अस मेजर क्लियरली। तो ये मार्क हमें कैसे क्लियरली मेजर करने में हेल्प करते हैं। द लेंथ ऑफ ईच रेड बार इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमने नापा तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से पूरा गए तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर बार की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर होगी। द रेड बार इज रिपीटेड 10 टाइम्स टू मेक 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हमें दिखाना है तो 10 टाइम्स उसको रिपीट कर देंगे बार को। When we repeat the length of the red bar 100 टाइम्स, अगर हम 100 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे तो हमको 1 मीटर का स्केल बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। और अगर हम हाफ मीटर करेंगे तो हमारे कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे यहाँ पर 50। और 1/4 अगर हम करेंगे मीटर का तो 25 सेंटीमीटर हमारे हो जाएंगे। ना यूज़ द मेजरिंग टेप और स्केल टू सी हाउ टॉल योर प्लांट्स ग्रो एवरी वीक। अब आप भी ऐसे मेजर कर सकते हो कि आपका प्लांट 1 वीक में कितना ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट पर दिया है आपका लेट अस डू 85 पेज पर मेजर ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। अब हर चीज़ को हमें स्केल यूज करके मेजर करना है। तो देखिए ये है हमारा स्केल, और अभी हम इसको मेजर करेंगे इरेजर को। तो देखिए 0 को हमने यहाँ रख लिया और ये आ गया आपका, देखो यहाँ कहाँ तक आ रहा है 4 तक, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी पेंसिल को मेजर करेंगे हम। फिर भाई 0 को हम प्लेस करेंगे, देखो लाइन भी दी है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक करना है, यानी कि बिल्कुल आपकी जो नोक होती है वहाँ से मेजर करना है आपको एंड तक। तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है कॉम। तो कॉम को कैसे करेंगे, देखो इस लाइन को कर लो मेजर, ये भी आपका 10 पर जा रहा है,
यानी कि 10 सेंटीमीटर है ये आपका। अब हमारा बचा है ये वाला लंबा वाला क्यूबॉइड, जिसको हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए ये दिया भी है, देखो डॉटेड लाइन दी है, यहाँ से रखेंगे 0 और ये बिल्कुल एंड पॉइंट तक, ये हो रहा है हमारा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। अब सबसे पहले सबसे कम वाली, तो देखो ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं, हमें लेंथ नहीं लिखनी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या था हमारा, इरेजर थी जो आई थी हमारी 4 सेंटीमीटर, इरेजर आई थी। इसके बाद हमारी पेंसिल आई थी 10 सेंटीमीटर की, और कॉम्ब आया था 10 सेंटीमीटर। तो आप पहले कॉम्ब भी लिख सकते हैं, जब इक्वल होती हैं तो हम पहले कोई सा लिख लेते हैं। और इसके बाद 11 सेंटीमीटर का हमारा क्यूबॉइड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड कंपेयर योर रेस्पॉन्सेज। यानी कि हमें लेंथ का एस्टिमेट करना है और कंपेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। इन द ग्रेड राइट सम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लेसर देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी कि ऐसी चीज़ों के हमें कुछ नेम लिखने हैं जो या तो 1 सेंटीमीटर हैं या उससे कम है। वेरीफाई बाय मेजरिंग, और फिर पहले हमें अंदाजे से लिखना है, ऐसे ही देखकर उनको कि ये 1 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, और उसके बाद हम उनको मेजर करके उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ आएगी उसको लिखेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ आइटम्स, यहाँ पर आइटम दिए हैं इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिंगर नेल, जो हमारा नेल है फिंगर का, ये क्या ये 1 सेंटीमीटर होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये हमें बताना है। तो हमें क्या लग रहा है कि ये इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर के, यस, या मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा। अब हमने इक्वल कर दिया तो इन दोनों को हम खाली छोड़ेंगे। अब एक्चुअल मेजरमेंट, अब हम मेजर करेंगे स्केल से। अब देखिए हम ये स्केल लेके मेजर करेंगे। तो देखिए इस टिप को रखेंगे बिल्कुल 0 पे, और ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, देखो 1 सेंटीमीटर से। हो सकता है कि आपका इक्वल हो। तो हमारा जो एक्चुअल थी मेरी नेल की लेंथ, वो कितनी थी, 1.2 सेंटीमीटर। ओके, 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक इरेजर। तो इरेजर की 1 सेंटीमीटर की इक्वल होगी या ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की जितनी छोटी नहीं होगी। अब एक्चुअल लेंथ लेंगे उसकी, यानी कि मेजर करेंगे, और उसको भी आप मेजर करके यहाँ लिखेंगे। ये सब आप खुद से करेंगे यहाँ पर मेजर करके। एंड अब चीटी जो होगी वो 1 सेंटीमीटर से छोटी होती है, छोटी होती है। तो देखो चीटी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1/2 सेंटीमीटर का मिलेगी की होगी, या फिर कभी कभी होती भी हैं, बड़ी भी होती हैं थोड़ी सी। और तो आप यहाँ पर मेजर तो उसको नहीं कर सकते आप पकड़ के उसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 0.5 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर की इक्वल होती है। अच्छा इरेजर भी हम मेजर कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए इरेजर को हम मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारी 3 सेंटीमीटर आ रही है, 3 सेंटीमीटर। ओके, अ ग्रेन ऑफ वीट। अब वीट का एक दाना, तो वीट तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही हो सकता है। नहीं, वो तो बहुत छोटा होता है, इक्वल नहीं होगा, मोर देन भी नहीं होगा, ये होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर। और ये होता है आपका, देखो स्केल पे अगर हम मेजर करेंगे तो ये भी लगभग 0.5 सेंटीमीटर होता है, 0.4 भी हो सकता है। अब राजमा सीड, वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा राजमा सीड, और इसको करेंगे हम मेजर। तो कैसे करेंगे, देखो
ये हमारा 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो मोर देन 1 हो रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 1 से ज़्यादा? 1.3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टेक 3 टॉय कार्स लेनी है एंड फाइंड आउट हाउ फार ईच वन कैन गो। जब आप टॉय कार चलाते हो तो आपने देखा होगा कि कोई भी कार इक्वल नहीं जाएगी, कोई कार जाएगी थोड़ी सी दूर, थोड़ी और उससे अगली भी जा सकती है और उससे अगली, यानी कि बहुत दूर तक भी जा सकती हैं। यू कैन यूज ए स्मॉल वुडन रैम्प, लकड़ी का ऐसे टुकड़ा हो आपके पास जिसको आप रैम्प बना सकते हो, उससे यूज करके भी देख सकते हो। और यू माइट लाइक टू मेक अ रैम्प यूजिंग एनी मटेरियल दैट यू हैव। और अगर आपके पास लकड़ी का टुकड़ा नहीं है तो कोई आपके पास कार्डबोर्ड हो, उसके नीचे कुछ चीज़ लगा के आप रैम्प बना सकते हो। ओके, तो लेंथ मेजर करोगे, फिर मेजर द डिस्टेंस ईच ऑफ योर कार्स ट्रेवल यूजिंग मेजरिंग टेप एंड राइट द आंसर इन सेंटीमीटर। तो ये आप खुद से करेंगे। कार 1, कार 2 और कार 3 कितनी कितनी दूर पर आपकी जाएगी, फिर उनकी रैंक लिखनी है। रैंक कैसे लिखोगे? फर्स्ट कौन सी कार आई, जो सबसे आगे जाएगी वो फर्स्ट होगी, जो उसके बाद सेकंड पे रह जाएगी वो सेकंड रैंक वाली हो जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट में जाएगी वो थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट इन दिस ट्रेजर हंट। आप एक खजाने वाला हंट दिया है यहाँ पर। यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टेकल्स बट कैन नॉट जम्प ओवर देम। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, उन पर होकर तो जा सकती हो, लेकिन आपको उन पर जंप नहीं करना, जंप नहीं कर सकती हो। यू कैन ओनली वॉक ऑन द येलो लाइन, येलो टाइल, आपको सिर्फ येलो टाइल पे जाना है। एंड नॉट ऑन द ग्रास, और ग्रास पे नहीं जाना है। कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ रूट इन सेंटीमीटर। तो क्या आप ये जो लेंथ आपने निकाली है इनको सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हो? लुक फॉर द 1 सेंटीमीटर क्लू इन द मैप। अब जैसे आप एक ब्लॉक को कवर कर जाओगे तो आप यानी कि 1 सेंटीमीटर चल लिए। तो देखिए शॉर्टेस्ट के लिए हम इधर से जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हो गया शॉर्टेस्ट। अब हम लॉन्गेस्ट के लिए देखो इधर से जाएंगे ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे जा सकते हो, ऐसे ऐसे, यहाँ बीच में ये बैठा है लेकिन आप इधर से जा सकते हो। ओके, आप ऐसे जा सकते हो। देखो ये आ गए हम, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट। ओके, आपको लेंथ मेजर करनी है इनकी, तो कैसे करेंगे? देखो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो लेंथ है शॉर्टेस्ट वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब लॉन्गेस्ट को काउंट करेंगे, देखो ब्लॉक्स को काउंट करेंगे, जितने स्मॉल ब्लॉक्स होंगे उतनी ही सेंटीमीटर में लेंथ होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये आ रही है आपकी लॉन्गेस्ट 50 सेंटीमीटर की। हमारी जो लॉन्गेस्ट आ रही है लेंथ वो 50 सेंटीमीटर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ट्रेस योर हैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मेजर इट यूजिंग अ स्केल। एक पेपर पर आप अपने हैंड को ट्रेस करोगे, फिर उसकी लेंथ मेजर करोगे स्केल से। जैसे आप ऐसे करके हैंड रखोगे और यूँ करके आप उसको ट्रेस कर लोगे।
फिर देखिए लेंथ कैसे मेजर करोगे, जैसे इस तरीके से हैंड होगा ड्रेस, तो ये जो सबसे ऊपर जा रही है टेप, ये यहाँ से और यहाँ तक। ओके, तो लेंथ आपके हैंड की आएगी लगभग 10 सेंटीमीटर, किसी की 8, किसी की 9, सबकी अलग अलग आएगी क्योंकि सबका हैंड इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ 10 लिख देती हूँ। आपका 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, किसी किसी का बहुत छोटा हैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 6, यूज योर हैंड टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप अपना हैंड यूज कर सकते हो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। वेरीफाई यूजिंग द स्केल, फिर उसको स्केल से वेरीफाई करेंगे। लेंथ ऑफ माई टेक्स्ट बुक, अपनी बुक की लेंथ तो कैसे करोगे, ऐसे कि अब आपने हैंड अपना मेजर किया 10 सेंटीमीटर का, तो आप कैसे रखोगे इसको, ऐसे नीचे से इस तरीके से रखोगे सीधा, फिर उसके बाद फिर से और ऊपर ऐसे बढ़ा लोगे, तो ये हो जाएगा आपका जो भी आपका आएगा। आप तो देखिए बुक आपकी लगभग 15 सेंटीमीटर भी आ सकती है, 14, 13, आप जो भी आपके अपने हैंड से मेजर करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी बुक। हो सकता है कि भाई 30 सेंटीमीटर ही आए। हाइट ऑफ माई चेयर, अब अपनी चेयर की हाइट मेजर करोगे। उसके बाद पहले तो हैंड में करोगे, भाई कितने हैंड हुआ, 1 हैंड, 2 हैंड, ऐसे। विड्थ ऑफ माई डेस्क, यानी कि डेस्क की जो चौड़ाई होती है आपकी, उसको मेजर करोगे पहले हैंड से, फिर स्केल से। हाइट ऑफ अ फ्लावर पॉट, अब फ्लावर पॉट की हाइट को मेजर करना है आपको। तो ये मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ कि सबका डिफरेंट आएगा, और ये आपको खुद करना है, खुद करोगे तभी थोड़ा सा सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अश्विन्स स्केल इज ब्रोकन, अब अश्विन का स्केल टूट गया। कैन यू हेल्प हिम टू मेजर यूजिंग दिस स्केल, आप टूटे हुए स्केल से भाई कैसे वो मेजर करेगा, तो ये हम हेल्प करेंगे। देखो कैसे मेजर करेगा, अब ये उसकी 8 से लेके 14 तक है, तो क्या करेंगे, या तो 14 में से 8 माइनस कर दो, या फिर इससे आगे कर लो। 1, 2, 3, 8 पे 0 हो जाएगा अब, यानी कि 8 का हम क्या मान लेंगे, 0, 8 को क्या मानेंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना सेंटीमीटर आया, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 12 और ये 16, तो या तो आप 16 में से 12 माइनस कर सकते हो, या फिर ऐसे काउंट कर लो, फिर भाई 1, 1, 1, 2, 3, यहाँ पे 0 मान लिया, ये 0, तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली, तो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में नंबर लाइन पर नंबर आपको फिल करना है कि भाई मेजरमेंट जो कितना आ रहा है यहाँ पर। अब देखो, तो देखिए 25 सेंटीमीटर में हमारा 1/4 मीटर था, और 1/2 यानी कि हाफ मीटर में हमारा 50 सेंटीमीटर बनेगा। इसके बाद 3/4 में हमारा 75 बनेगा, यहाँ 70 और 80 के बीच में 75 होगा, 40, 50 और 60 के बीच में 50 था हमारा, तो ये हो गया हमारा 3/4 मीटर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ बोर्ड इज 2 मीटर, बोर्ड की लेंथ 2 मीटर है। सोनू हैज़ अ डेकोरेटिव बॉर्डर स्टिकर विच इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब सोनू के पास डेकोरेट करने वाले स्टिकर हैं जो कि सिर्फ 20 सेंटीमीटर के ही हैं। हाउ मैनी सच स्टिकर्स आर नीडेड टू कवर द लेंथ ऑफ द बोर्ड कम्प्लीटली, तो भाई कितने 20 सेंटीमीटर के कितने स्टिकर की ज़रूरत होगी, तो देखो 2 मीटर कंप्लीट करने के लिए अब 2 का बन रहा है 1, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको एक दूसरा तरीका भी है। 2 मीटर का मतलब होता है हमारा 200 सेंटीमीटर, तो आपको नंबर ऑफ स्टिकर निकालना है। तो आप देखिए इसको लिख के भी हम कर सकते हैं, ये मैं अभी शॉर्ट में समझा रही हूँ। देखो तो 200 को डिवाइड कर देंगे 20 से, ये आ जाएगा हमारा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 20 10 टाइम्स, यानी कि 10 स्टिकर्स की ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट है हमारा मीटर एंड सेंटीमीटर, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।